चलिए आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां जिंदगी और खाना एक दूसरे में घुले मिले हैं। और हाँ, यहाँ हर पकवान के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम ऐसे ही एक गांव से दो बहुत ही दिलचस्प किस्से जानेंगे। तो ये गांव है बेलापुर और इसके दिल में बसती थी चटोली गली। नाम से ही अंदाजा हो गया होगा, है ना? यहाँ की हवा में ही मसालों की खुशबू और पकवानों का स्वाद घुला हुआ था। पर ये गली सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं थी, ये तो उम्मीदों और सपनों का एक बाजार थी। यहाँ हर ठेले के पीछे आपको एक कहानी मिलेगी, संघर्ष की, उम्मीद की और आखिर में जीत की। तो चलिए आज हम चटोरी गली की दो ऐसी ही जबरदस्त कहानियों में गोता लगाते हैं। हमारी पहली कहानी का नाम है अटूट विश्वास की चाट। ये एक ऐसे सब्र की कहानी है जिसका फल कह सकते हैं कि बिल्कुल उम्मीद से परे मिला। और ये कहानी जुड़ी है सलोनी के चाट भंडार से। इस कहानी के केंद्र में दो औरतें हैं, देवरानी जेठानी। एक तरफ है सलोनी, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, हकीकत की जमीन पर चलती है और घर चलाती है। और दूसरी तरफ है लक्ष्मी, जिसकी दुनिया आस्था और उम्मीद के धागों से बुनी हुई है। अब परिवार में जो एक अनकही सी टेंशन थी ना, उसकी वजह थी लक्ष्मी की यही अटूट आस्था। देखिए, उनके पति राघव को लापता हुए 2 साल हो गए थे। सबने मान लिया था कि वो अब कभी नहीं लौटेंगे। पर लक्ष्मी के लिए ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी मांग से सिंदूर कभी हटने नहीं दिया। वो अक्सर बस एक ही बात कहती थीं, जब तक सांस है तब तक आस। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो जरूर आएंगे। और यही विश्वास, यही एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन दुकान पर एक अजनबी पहुंचता है। चेहरा लंबी दाढ़ी से ढका हुआ, पर उसकी आंखों में एक अजीब जानी पहचानी सी चमक थी। और उसने जैसे ही चाट चखी, वो बोला, इसका स्वाद तो बिल्कुल 2 साल पहले जैसा है। और फिर वो हो गया जिसका लक्ष्मी को 2 साल से इंतजार था। राघव घर लौट आए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि जब सालों की आस्था का जवाब एक ऐसे नामुमकिन चुनाव के रूप में मिले, तो कोई इंसान क्या करे? पूरी कहानी ये थी कि राघव एक जहाज के हादसे में एक सुनसान द्वीप पर जा फंसे थे। वहां मीरा नाम की एक महिला ने अपने बच्चे के साथ उनकी जान बचाई। और अब राघव मीरा और उसके बच्चे को साथ लेकर घर लौटे थे। सोचिए, इस मोड़ पर कोई भी इंसान टूट सकता था, पर लक्ष्मी ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने इस सच्चाई को गले लगाया। उन्होंने मीरा और उसके बच्चे का स्वागत किया और कहा, जिसने मेरे पति की जान बचाई वो मेहमान नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो जहां एक कहानी हमें विश्वास की ताकत दिखाती है, वहीं हमारी दूसरी कहानी है संकट में कुछ नया करने की हिम्मत की। ये कहानी है साहसी लचीलेपन की। चटोरी गली में ही राजीव का एक समोसे का ठेला था। उसके समोसे पूरे बाजार में इतने मशहूर थे कि दुकान की शान बन गए थे। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेघा के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर सब कुछ मानो एक ही रात में बदल गया। राजीव के ठेले के ठीक सामने एक नया, बड़ा और चमकदार स्पेशल वेज बिरयानी का ठेला खुल गया। और नतीजा, कल तक जो दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। बिक्री 100 से सीधे 5 पर आ गिरी थी। राजीव का तो जैसे दिल ही बैठ गया। वो हताशा में बोला, लोगों को अब स्वाद नहीं चाहिए, बस नई चमक दमक चाहिए। मैं मेघा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और जब राजीव पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, तब मेघा ने आगे बढ़कर कमान संभाली। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, हमें नकल नहीं करनी, हमें अपनी असलियत दिखानी है। हमें गांव के स्वाद को अपना हथियार बनाना है और अपने स्वाद को ही अपनी कहानी कहने देना है। और उनका वो गुप्त हथियार क्या था? वो था एक पारंपरिक गांव के स्टाइल वाली कटहल की बिरयानी। एक ऐसा जायका जिसे शहर के लोग लगभग भूल ही चुके थे। ये एक नया दांव था जो उनकी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। मेघा की हिम्मत और उसका विश्वास देखने लायक था। उसने राजीव से कहा, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे? बस भरोसा रखना होगा। तो जहां एक तरफ राजीव निराश था, वहीं दूसरी तरफ मेघा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और उनकी ये मेहनत जबरदस्त रंग लाई। पहले ही दिन कटहल बिरयानी की खुशबू ने ऐसा जादू किया कि पूरी की पूरी पतीली सिर्फ 1 घंटे के अंदर बिक गई। गांव के उस असली स्वाद ने भीड़ को वापस अपनी ओर खींची लिया। तो चटोरी गली की इन 2 कहानियों से हम क्या सीखते हैं?
चलिए अब जरा दोनों के सबकों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमें क्या मिला। अगर दोनों कहानियों का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली कहानी में संकट था एक दर्द भरा लंबा इंतजार, जिसे विश्वास और स्वीकृति के दम पर जीता गया। और सबक ये मिला कि उम्मीद का फल कभी-कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीकों से मिलता है। वहीं दूसरी कहानी में संकट था एक नया कॉम्पिटिटर, जिसका सामना इनोवेशन और अपनी जड़ों से जुड़कर किया गया। और इसका सबक, नई चुनौतियों का सबसे अच्छा जवाब अक्सर हमारी अपनी असलियत में ही छिपा होता है। मतलब दोनों ही परिवारों ने एक बड़े संकट का सामना किया। एक ने सब्र करने में, इंतजार करने में अपनी ताकत पाई, तो दूसरे ने कुछ नया करके एक्शन लेने में। ये दिखाता है कि मुश्किलों से लड़ने का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता। तो चटोरी गली की ये कहानियां हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि जब जिंदगी में कोई संकट आए तो क्या हमें लक्ष्मी की तरह विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए या फिर मेघा की तरह हिम्मत करके एक नई रेसिपी बनानी चाहिए। शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं।